जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हुए चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। 2019 में केंद्र सरकार ने तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया था। उसके बाद से कश्मीर हो या लद्दाख में चुनाव नहीं हुए थे। इस साल 2023 में कारगिल में पहली बार चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल की 26 में से 22 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव का ये पहला मौका था। 5 साल बाद हो रहे चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 और कांग्रेस ने 10 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। वहीं सिर्फ 2 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर अन्य उम्मीदवार विजयी हुए। उनको इलेक्शन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सीधी सी बात है ना। जहां उनको कल तक वैक्यूम नजर आ रहा है, आज उनको फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूं ना कि आपके लोग जो वहां हैं दिल्ली में, जब वो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठते हैं, तो थोड़ा सा हिम्मत करके सवाल पूछें। अगर फैक्टर है तो हमें कम से कम इतना तो बताइए ना कि व्हाट आर द फैक्टर्स। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको इलेक्शन करने की इजाजत नहीं दी है? क्या वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? क्या वो आपको वोटिंग के मशीन नहीं दे रहे हैं? क्या फैक्टर है, हम भी जानना चाहेंगे। क्या इतने खराब हालात हो गए हैं कि अब 96 के मुकाबले में आज आप इलेक्शन नहीं करा सकते? क्या आपके हालात 2014 के फ्लड्स के बाद और ज्यादा खराब हो गए हैं? उस वक्त तो फ्लड्स के बाद आप बड़ी शिद्दत से इलेक्शन कर रहे थे। मुझे याद है, मैंने उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश की थी। मैंने कहा मुझे कुर्सी पे बैठने का इतना खास शौक है नहीं, आप गवर्नर रूल ही रखिए, लेकिन कम से कम इलेक्शन को डिले करिए ताकि लोग पानी से बाहर आएं, अपने मकान दोबारा बनाएं, अपने बिजनेसेस दोबारा कायम करें। और उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, वी कैन नॉट डिले इलेक्शंस बाय इवन 1 डे। वो फैक्टर नहीं था, लेकिन आज उनको अचानक फैक्टर नजर आ रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन को आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को जवाब देना होगा कि वो यहाँ के लोगों को जमहूरियत से महरूम क्यों रखा। आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 के बाद करगिल में ये पहला इलेक्शन है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया अलायंस बनने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये शायद सबसे बड़ा इलेक्शन है और पहला इलेक्शन है। तो मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में जो लोगों ने अपना रेजिडमेंट, अपना एक गुस्सा जो है वो जाहिर सी बात है दिखाया है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था उस पर, चूंकि कश्मीर तो पूरा उस वक्त बंद था, तो जो गुस्सा करगिल के अवाम ने दिखाया था, सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट की सूरत में रेजिडमेंट अपना दिखाया था, तो मुझे लगता है वो आज के डेट में वोट की सूरत में रिफ्लेक्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये एक चीज है, और ये सही बात है कि लोगों में काफी कम गुस्सा है बाइफरकेशन को लेकर, 370 के एब्रोगेशन को लेकर। और मुझे लगता है कि इसका जो मैसेज है वो, इसका फायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया अलायंस को हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो वोटिंग का जो हिसाब किताब रहा है यहाँ पे, वो बाइफरकेशन और 370 और फिर उसके बाद यूटी बनने के बाद जो बुलंदबाग दावे हुए थे, उन दावों की हकीकत जो है सड़क पे उतरते हुए जब लोगों ने नहीं देखा, तो उन चीजों को लेकर के हुई है। और उसका एक और एस्पेक्ट ये भी है कि जो देश भर में हेड पॉलिटिक्स है उसका भी एक रिफ्लेक्शन है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे राहुल गांधी ने विजिट किया, राहुल गांधी ने भी देश में जो नफरत के माहौल की बात की। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने विजिट किया, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी जो है वो तकरीबन इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये एक रेफरेंडम की तरह होगा कि 370 के बाद जो है आपका गुस्सा, आप इस फैसले को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आपके वोट से पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो 22 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जीती है, और एक जगह जहां इंडिपेंडेंट जीता है, वहां भी वो एक मैंडेट की वजह से, जो आपसी अख्तिलाफात है उसकी वजह से इंडिपेंडेंट ने जीता है। जो राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में जो एक बहुत बड़ा जो अपना एक चेंज लाया खुद के ऊपर, जो उन्होंने काम किया, वो ये किया कि उन्होंने जो कांग्रेस का जो बैगेज था यूपीए के दौर का, जिसकी वजह से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा था, उस पूरी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया और एक नए रूप में और नए मैसेज के साथ आए हैं। अवाम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी उस पर जितनी देर तक खड़ी रहेगी, लोगों का एतमाद भी उसी तरह रहेगा। और जिस दिन फिर वो अपनी
इन्हीं कही हुई बातों पर वापस पलटेंगे और इससे मुकर जाएंगे लोग, फिर उनको इसी हालत में पहुंचा देंगे जिस हालत में ये है। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ सबसे बड़ा जो बादशाह है, राजा है, वो अवाम है, जनता है। और जब आप जनता के सेंटिमेंट्स को, एस्पिरेशंस को, रेजिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आम आपका एहतराम करेंगे। यही वजह है कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, कांग्रेस ने शुरू की, तो उससे लोगों में एक होप जगी और एक उम्मीद की लहर लोगों में आई, और कारगिल भी आए, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह गए, उनको वेलकम किया गया। लेकिन बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती है। बात यह है कि जो कुछ राहुल गांधी साहब अवामी जलसों में या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अवाम तक पैगाम पहुंचाते हैं, उसको कैसे एक हुकूमत मिलने के बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है या अवाम तक उसकी डिलीवरी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मौजूदा जो अभी लद्दाख का जो जहां तक फैसले का ताल्लुक है, वो लोगों के गुस्से का एक आपको एक नमूना है। अगर आप देखें कि लद्दाख यूटी बनने के बाद जो हिल काउंसिल है, उसके पावर्स जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो चुके हैं। 4 साल यूटी बनने के बाद भी बिजनेस रूल मालूम नहीं है। बिजनेस रूल का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है कि सेक्रेटरीज के नीचे काउंसिल फंक्शन करेगा या सेक्रेटरीज काउंसिल के नीचे बैठ के फंक्शन करेंगे। तो इसका कुछ अभी तक फॉर्मेट, किसी के पास कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ लद्दाख में ना आपको क्लाइमेट की कोई पॉलिसी मिलेगी, ना आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन है, ना पूरे लद्दाख यूटी में एक मेडिकल कॉलेज है, ना आपके पास कोई सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। एक यूनिवर्सिटी है, वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है। तो कुल मिला के 4 साल में जो डेवलपमेंट का इतना बड़ा जो हवा बनाया हुआ है, वो क्या है? जमीनी आधार पे तो कुछ भी नहीं है। असेंबलीज आप छीन रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब जो असेंबली के लिए लड़ रहा है उनको कहते हैं कि ये तो कुर्सी के लिए लड़ रहा है। भाई, असेंबली एक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों का जो है वो गला घोंट दिया गया है। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने अभी अपने जो पोस्टर्स बनाए थे, तो उसमें बाकायदा उन्होंने ये लिखा था कि वी वांट डेवलपमेंट विथ डिग्निटी एंड आइडेंटिटी। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल।